दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। 2022 और 2023 रेलवे स्टॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम था। उस टाइम पे आईआरएफसी हो गया, आरवीएनएल हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ये वो सारे स्टॉक्स थे जो मार्केट में लीड कर रहे थे, हर रोज एक नया हाई लगा रहे थे। लेकिन पिछले 1-2 साल से थोड़े से रेलवे स्टॉक्स ठंडे पड़े हुए हैं, लेकिन पिछले 10-12 दिन से फिर से इन्होंने पिकअप करना चालू कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में रेलवे स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एज अ रेलवे स्टॉक इन्वेस्टर आपको कौन-कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, इस सेक्टर के अंदर क्या चैलेंजेस आने वाले दिनों में हो सकते हैं और एज ए इन्वेस्टर आप किस तरीके से इन सब चैलेंजेस को देख सकते हो, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जब मैं रेलवे स्टॉक्स की बात करता हूँ तो 2-3 पॉइंट है जो आपको एज ए इन्वेस्टर पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों गवर्नमेंट का फोकस। बिकॉज़ जिस तरीके से गवर्नमेंट ने 2022 और 2023 के अंदर रेलवे स्टॉक्स के लिए बजट रखा था, या फिर रेलवे कंपनीज़ को जिस तरीके से काम मिला था उस टाइम का अंदर, उस टाइम पे कहीं न कहीं रेलवे स्टॉक सारे के सारे एक नए-नए प्रॉफिट्स बना रहे थे, ऑल टाइम हाइज़ के ऊपर वो सारे स्टॉक चल रहे थे। लेकिन 2024 में जब इलेक्शन हो गया उसके बाद कोalition वाली गवर्नमेंट आ गई और उसके बाद से कहीं न कहीं रेलवे स्टॉक्स के ऊपर, रेलवे कंपनीज़ के ऊपर जो फोकस रहा है गवर्नमेंट का, थोड़ा-सा कम रहा है। यही रीज़न है कि 2023-24 में जिस तरीके से रन अप लगाया था रेलवे स्टॉक्स में, 2024 के जून के बाद से अभी तक 2025 का सितंबर चल रहा है, अभी तक भी रेलवे स्टॉक स्टॉक ने ऐसी कुछ बड़ी मूव्स नहीं दी है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है पिछले 1 डेढ़ साल में, वो थोड़ा-सा रेलवे के ऊपर स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो कम हुआ है। ऐसा नहीं कि नेग्लिजिबल हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब कोई भी गवर्नमेंट ऐसे मेजॉरिटी के अंदर होता है, तो कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले या फिर कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो जो आसानी होती है गवर्नमेंट को, वो कोalition वाली गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती है। दूसरी बात, जब ये कोalition वाला गवर्नमेंट होता है, जब 2-3 पार्टी बना के अपनी सरकार सरकार बनाती है, उस टाइम पे पब्लिक वेलफेयर वाली जो स्कीम्स होती है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का अक्सर ध्यान होता है और यही रीज़न है कि कहीं न कहीं 2024 और 2025 के बजट के अंदर रेलवे के ऊपर जो बजट एलोकेट किया गया था, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कोई ऐसे बहुत मेजरली बढ़ा नहीं। और कहीं न कहीं जब इनका सब कुछ डिपेंड होता है गवर्नमेंट का बजट कितना आ रहा है, जब फ़ेब में वो बजट डिक्लेयर होता है और बजट के अंदर कोई ऐसी तूफ़ान सी अनाउंसमेंट की जाती है कोई सेक्टर के लिए, तो वो सेक्टर आने वाले 1-2 साल के लिए कंटिन्यू कंटिन्यू अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करता है। तो रेलवे के लिए अनफॉर्चुनेटली वो बात पिछले 1-2 साल से नहीं हुई है। दूसरी चीज़ एज़ ए इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए कि रेलवे स्टॉक्स के लिए आने वाली फ्यूचर में जो इम्पोर्टेंट होगा, वो होगा रेलवे स्टॉक्स का, रेलवे कंपनीज़ का जो एग्ज़ीक्यूशन है, वो किस तरीके से होता है। बिकॉज़ हालाँकि अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुलेट ट्रेन चल रही है मुंबई टू अहमदाबाद वगैरह, ये सब जो प्रोजेक्ट है, ये 10-10, 15-15 साल हुए अनाउंसमेंट हुए, लेकिन ये अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए। तो एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। बिकॉज़ जब ये प्रोजेक्ट आते हैं तो यहाँ पे लैंड एक्विजिशंस होते हैं, बहुत सारी लीगल चीज़ें होती है और ये सारी लीगल चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए अक्सर टाइम बहुत ज़्यादा ज़्यादा जाता है और उसमें क्या होता है कि अक्सर ये जो कंपनीज़ होती है ना, इनको कई बार सफ़र करना पड़ता है। तो एज़ ए इन्वेस्टर इनका एग्जीक्यूशन होना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जीक्यूशन कितना स्पीड अप वे से होता है, वो आपको कंटिन्यूअसली इन सारी स्टॉक्स में आपको ट्रैक करते आना चाहिए। चाहे आप आईआरएफसी की बात करो या फिर आर्मिनल की बात करो, हालाँकि हर एक का बिज़नेस मॉडल बहुत अलग होता है। लेकिन जो भी कंपनी रेलवे के अंदर आती है, चाहे आईआरसीटीसी हो, इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा? रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आईआरएफसी जैसी कंपनीज़ उस टाइम पे ज़्यादा पार्ट लेगी। उसके बाद आरवीएनएल जैसी कंपनी बहुत मेजॉरिटी पार्ट करेगी ये सारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद टिकट बुकिंग के लिए या फिर ये सारी रेलवे की फैसिलिटीज़ के लिए आईआरसीटीसी जैसी कंपनीज़ भी रोल प्ले करेगी। तो हर एक कंपनी एक-दूसरे के ऊपर इम्पोर्टेंट है, तो रिलाय भी करती है। तो इसलिए एज़ ए इन्वेस्टर इनका एग्जीक्यूशन होना आने वाले 5 साल में, 10 साल में किस फ़ीड से होता है, वो भी आपको थोड़ा ट्रैक करना चाहिए। बिकॉज़ प्रोजेक्ट तो बहुत अनाउंस होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में कई बार 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एज़ ए रेलवे स्टॉक इन्वेस्टर। और जो थर्ड पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज़ ए इन्वेस्टर आपके थोड़े से जो पर्सपेक्टिव है, आपको 10, 12, ₹15, ₹50, ₹100 का टारगेट किसी भी स्टॉक के ऊपर नहीं रखना चाहिए। बिकॉज़ ये क्या होता है ना, ये जो सेक्टर है पूरा, इंडिया की आबादी में, इंडिया में प्रोग्रेस करने के लिए, इंडिया की फ्यूचर के लिए एक बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आप शायद आज नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप 15 साल बाद, 20 साल के बाद इस सेक्टर को देखोगे, रेलवे की फ्यूचर को देखोगे, तो आपको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आप एज़ ए इंडिया सिर्फ डेवलपिंग नेशन ही रहोगे। डेवलप नेशन बनने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप जितना ज़्यादा नेट बना पाओ रेलवे का अपनी पूरी कंट्री में, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, बहुत ऐसी सिटीज़ हैं, जहाँ पे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर रेलवे की रीच नहीं है और उस वजह से उनका जो मार्केट है, उनके जो खेतों में जब सारी वो चीज़ें करते हैं, खेतों में जिनका सब कुछ उगाते हैं, वो बेचने के
के लिए उनके पास मार्केट नहीं है। तो वो सारे चैलेंजेस के रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले फ्यूचर में, आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसमें कौन-सा प्लेयर कितना रोल प्ले करता है, जैसे आईआरएफसी जैसी कंपनी जो है फाइनेंस का काम करती है, आर्मल जैसी कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, आईआरसीटीसी जैसी कंपनी टिकट बुकिंग और रेलवे की फैसिलिटीज़ का काम करती है। तो एज़ ए इन्वेस्टर आपकी चॉइस वो होगी कि आप कहाँ पे पार्टिसिपेशन लेना चाहते हो। लेकिन जो ओवरऑल जर्नी है रेलवे सेक्टर की बहुत पॉजिटिव है और एक बहुत सनराइज़ सेक्टर है। यहाँ पे आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी, उसके साथ एग्ज़ीक्यूशन भी आएगा और एक बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रोल साबित करने वाला है इंडिया की प्रोग्रेस में ये पूरा सेक्टर। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।